सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज के दिन एक नए वचन लेके आई हूँ मैं। आज जैसे ही मैंने आंख खोली सुबह को, ये वचन मेरे यहाँ कानों में सुनाई दिया। ये है लूका का किताब 9वीं अध्याय 9 का 62। लूक 9:62। लूका का किताब 9 का 62। इसमें ऐसे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है जो यीशु मसीह हमें आज बता रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहे हैं कि अगर हमने कभी भी यीशु को बोला कि हाँ प्रभु मैं इधर हूँ, हाँ प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, हाँ प्रभु मैं तुम्हारे राज्य में काम करना चाहती हूँ, हाँ प्रभु मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ प्रभु मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, कुछ भी आपने कहा हो कभी भी, इसका मतलब आपने आपका हाथ हल पर रख दिया है। हल पर रखना इतना ये नहीं है कि तो आपने कुछ गुनाह किया, मगर बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है। जिन लोगों ने हाथ हल पर रखा वो आशीषित है, अभिषिक्त है। मगर हल पर रखने का मतलब ये है कि आगे हल को चलाना, उस धरती को लायक बनाना कि उस धरती से फसल आए। तो ये तो काम की बात है। कभी कभी हम काम करके थक जाते हैं और ऐसे एक मोड़ पे आके खड़े होते हैं कि जहाँ बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे से नहीं होगा, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं मिनिस्ट्री में नहीं रहना चाहती, मेरे से नहीं होगा, मैं थक गई हूँ, ये सब सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, वो सही नहीं है, ये सही नहीं चल रहा, ये खराब है, वो गलत है, मेरे में इतना स्पिरिचुअल अटैक आ रहा है, मैं ये नहीं हैंडल कर पा रही, या मैं थक गई हूँ, इन लोगों को बोलते बोलते मैं थक गई, इन लोगों के लिए प्रार्थना करते मैं थक गई, मैं और आगे नहीं चल पा रही। चाहे कुछ भी आज आप महसूस कर रहे हैं, अगर आप उस मोड़ पे हैं जहाँ पे आप ऐसे बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आगे नहीं जा सकती, तो आपके लिए ज़रूर ये वचन और इम्पोर्टेंट है। हम सब के लिए ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज सुबह उठते ही, आँख खोलते ही मेरे कानों में ये वचन सुनाई दिया। इसका मतलब पवित्र आत्मा ज़रूर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आज जो भी मैं शेयर कर रही हूँ उससे बढ़कर आप हर एक अपना टाइम जब पवित्र आत्मा के साथ आप दुआ में बिताएंगे, तब ज़रूर पूछना, परमेश्वर मेरे से क्या बात करना चाहते हो। तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई देंगे, प्रभु की आत्मा आपको आगे लेके जाएंगे। तो हल में हाथ रख के आगे जाना हमारा काम है। चाहे आपको प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए बुलाया हो, चाहे आपको प्रभु ने दूसरों को उत्साह करने के लिए बुलाया हो, चाहे प्रभु आपको देने वाले की तरह बुलाया हो कि आप पैसों से आप मदद करो प्रभु के राज्य में, या आपके समय से, या आपके खाना बनाने का वो जो खूबी प्रभु ने दिया है, दूसरों को खिलाने का या दूसरों के साथ देने का, जो भी लेवल पे लॉर्ड ने आपको बुलाया उसमें आप विश्वास योग्य बने रहो। कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क। जो अच्छे काम, भले काम आप कर रहे हो बिना थके, आप कंटिन्यू करो। क्योंकि जो मोड़ पे हम जब आके खड़े होते हैं कि प्रभु हमसे नहीं होगा, मैं हार मान रही हूँ, वो सारे टाइम अगर आप सोचोगे, ये सच है कि उस टाइम पे हम अपने बल से जा रहे थे, तभी तो थक गए। प्रभु तो नहीं थकते। पवित्र आत्मा कभी थकते क्या? नहीं थकते ना। तो अगर हमें ऐसा लगा कि हम थक गए, इसका मतलब हम अपने बल से कभी कुछ कर रहे थे जो सही नहीं था, इसलिए तो थक गए।
तो प्रभु से ये बोलना है कि प्रभु सॉरी, मैंने अपने बल से ये सब करने की कोशिश किया, मुझे माफ़ करो, मगर मैं आपके बल से आज से जाना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। लूत की वाइफ की तरह पुरानी बातों में मुड़ के देखना बहुत ही डेंजरस है। जब नबी एलाइजा ने थक के बोला कि प्रभु मैं ही अकेला हूँ, तो प्रभु ने क्या बोला? तुम ऐसे सोचते हो तुम अकेला हो, तुम ऐसे सोचते हो कि ये पूरे दुनिया के बाहर जो इस मिनिस्ट्री का जो भी बर्डन है तुम्हारे कंधों पे रखा है, ऐसे तुम सोचते हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रभु में इवन इंटरसेशन में एक पीस होता है, शांति मिलती है। बर्डन तो है, मगर ऐसे नहीं कि हम सेवियर बन जाए, हम यीशु मसीह बन जाए। हम कभी किसी का बर्डन किस हद तक ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हमारा काम है उस बर्डन को प्रभु के हाथों में देना। तो आज अगर आप थके हैं तो मैं भी आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु की आत्मा आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। भजन संहिता 91 में जैसे बोलते हैं कि उकाब, भजन संहिता 91 में नहीं, उकाब के नाई तुम उड़ोगे। प्रभु हमें अपने पंखों में रखना चाहते हैं, अपने पंखों में वो हमें सैर कराना चाहते हैं। अपने बल से हम नहीं कर पाते। आज अगर आप थके हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, थको मत, प्रभु को सौंपो और जोश से आ जाओ वापस प्रभु के कार्य के लिए। और ये सीज़न एक नया सीज़न है, जो फ़र्क चीज़ें होंगी। प्रभु की अभिषेक 1000 गुना बढ़ेगी। तो प्रभु हमें अपने वेसल्स को, अपने पात्र को और दृढ़ बनाना चाहते हैं। जो भी प्रभु के इस मूव में आना चाहते हैं वो अपने आप को सही करे, प्रभु के इस मूव में जुड़ ले, भाग ले, प्रभु से आशीष पालो, प्रभु के राज्य में एक आशीष का पात्र बनो, एक आशीष का कारण बनो। मैं आपको बहुत उत्साहित करना चाहती हूँ। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रभु के लिए। आपको बुलाया है प्रभु ने नाम से। आप अपने माँ के को वूम में रखने के पहले ही प्रभु ने आपको चुना है, आपको डेस्टिन किया है लॉर्ड के किंगडम के लिए। तो आप प्रभु में बहुत ही मूल्य हो। आप अपना डस्ट ऑफ करो, सारा जो डिप्रेशन और हैवीनेस जो फील कर रहा है उसको डस्ट ऑफ करके प्रभु में आगे बढ़ो। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ एक और बार लूका 9:62 के साथ। आज आप प्रभु के साथ ज़रूर इस वचन को पढ़ना, आपको प्रभु बहुत ढेर सारे आशीष दे। मैं आप सबको प्रार्थना में याद करती हूँ और प्रभु से मांगती हूँ कि आप प्रभु के लिए अनोखी चीज़ें करें। ब्यूटीफुल मिरेकल्स, लेट मिरेकल्स हैपन थ्रू योर लाइफ। सब यीशु मसीह के नाम से आमीन। कल मिलेंगे, ज़रूर प्रभु में बढ़ना, वचन में टाइम स्पेंड करना, प्रभु की आवाज़ को सुन के ओबे करना। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। बाय।